दोस्तों हम तो एक एक अरब डॉलर के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इधर हमारी जो सरकार है, उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फौज और हमारी सियासतदानों को, या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को, इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ तो हम आपके साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल, अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना, फॉर द ईयर 23, जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं और वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा और अगर हमारा हमसाया आगे निकल गया तरक्की में तो ये हमारा कसूर है। उन्होंने ये बात क्या की है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जी बिल्कुल एक अदद अपनी ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरी कौम को कि जी मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए एक अदद भंगड़ा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, वैसे ही सऊदी अरेबिया ने भी $2 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पार्क कर दिए। इससे पाकिस्तान के रिजर्व्स में मुनाफा हो गया, जहां पर ये पैसे पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता बल्कि इसको एज अ रिजर्व्स ही रखना होगा। यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने भी ट्वीट कर कर इसकी जानकारी दी और खुशियाँ मनाई, जहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा पहला वाहिद कंट्री है जो कि भीख मिलने पर डांस करने लग जाता है। वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इसका जिक्र करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान कब तक भीख मांगते रहेगा, कभी ना कभी तो पाकिस्तान को खुद के पैर पर खड़ा होना होगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का कंफर्म है। और वहीं पर अब पाकिस्तान में अजीबोगरीब प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये ऐसी पहली आर्मी है जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड स्टफ्स भी देखती है, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में उन्नति करेगा और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी झूठी मूठी नैरेटिव चला रहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट असली सच अपनी आवाम को क्यों नहीं बताती? क्योंकि ये पैसे तो पाकिस्तान को मिले हैं, पर हर महीने पाकिस्तान को किसी न किसी देश या लंडिंग इंस्टीट्यूशन को पैसे वापस करने होते हैं, क्योंकि जो इतना लोन ले लिया है पाकिस्तान ने, उसका इंटरेस्ट भरते भरते ही पाकिस्तान को जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो सभी चले जाते हैं। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान कभी डेवलप हो पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो देखिए, बात तो है कि 2 अरब डॉलर्स सऊदी अरेबिया ने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के में जमा करवा दिए हैं। अब हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कहे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की कौम को और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का वलीअहद का और हम सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि जनाब ये इतना डिपॉजिट हमारे पास आ चुका है। अब देखें, बात तो अच्छी है, खुशखबरी इसलिए है कि हमें पैसों की ज़रूरत है इस वक्त, और पैसा अगर कहीं से आ रहा है और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो दे रहे हैं तो खुशी की खबर तो है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जी बिल्कुल एक अदद अपनी ट्वीट भी कर दी जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है पूरी कौम को कि जी मुबारक हो, हम आखिरकार भीख मांग कर जो है वो कुछ पैसा लाने में कामयाब हो गए हैं और इसी के ऊपर जी हो जाना चाहिए एक अदद भंगड़ा।
बाबू। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो भंगड़े डाल रहे थे। जो हम ये कहते हैं ना कि भाई खुशी की खबर है या ये मातम करने की बात है, तो वो वजीर आजम साहब खुद भी कहते रहते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भिखारीपन के, यानी जो हमारा भिखारीपन है, जो हम कशकोल लेकर जगह जगह मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ें लगी हुई हमारी भिखारी बन के, तो भिखारीपन के खात्मे के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। हम साए आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मायूस हो जाएंगे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे या हम मायूसी में अपनी हिम्मत छोड़ देंगे तो फिर तो बड़ी तबाही हो जाएगी। यानी उनका कहने का आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भागा भागा ना फिरूं, लोगों के पास जाके उनका दामन ना पकड़ूं और कहूँ मेरी शक्ल देखते ही उनको ये पता ना चल जाए कि अब मैंने उनसे पैसे मांगने हैं, और मैं कहूँ कि नहीं भाई ये तो बड़ी शर्म आ रही है, भाई बहुत गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता इस तरह, और मैं आराम से अपने घर बैठा रहूँ, तो ये तो बड़ी तबाही आ जाएगी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इधर हमारी जो सरकार है, उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फौज और हमारी सियासतदानों को या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को, इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ तो हम आपकी साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना फॉर द ईयर 23 जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन माजी में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई 2019 से लेकर 2021 तक, तो जो क्या नाम है उसका 2022 तक भी अगर कर लें तो जो क्या नाम है उसका जो 19 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर पे गए। जारी बात है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी एक्सचेंज रेट का भी मसला होता है, सिर्फ ये मसला नहीं था। अब खैर नहीं हो, इसको छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं इस 2 अरब डॉलर की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुंच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। 3 बिलियन डॉलर का IMF ने हमें कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो समहाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक 2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह, आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज़ जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। ये उनका जो है वो कहने का मकसद था। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। हम में से सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है विल टू डू। सऊदी वली अहद और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के ख़जाने में आ चुके हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसी तरह की कुछ बातें की और जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ये अब मिलजुला के मेरा ख्याल है कि 11 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व्स हो चुके हैं। लेकिन ये 11 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से एक बात की गई है, और हमने आपको बताया भी था कि कन्वेंशन सेंटर में जो एक तकरीब हुई और उसमें ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं सुन लें, अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क के पास सब कुछ है, यहाँ सिर्फ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान सिर्फ तरक्की करेगा और ऊपर जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो लोग हर वक्त आवाम में मायूसी फैलाते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो गया, वो सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा
उन्होंने अपने इदारे की तरफ से भी कहा जादू कि भाई हम एक इदारे के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं और हमारा जहाँ तक जिस हद तक आपको ताउन चाहिए हम मौजूद हैं मुआशी तरक्की के लिए, इकॉनमी के लिए।